या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुप्रभातम बच्चों, आज से हम प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में स्थित पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम की चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको स्वप्न वासव दत्तम का एक परिचय दे दूं कि यह रचना महाकवि भास की सुप्रसिद्ध नाटक रचना है। महाकवि भास की इन रचनाओं की प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री को सन 1909 ईस्वी में दक्षिण के पद्मनाभपुरम के समीप मानिलिक्कर माथम में प्राचीन ताड़पत्र पर लिखित नाटकों की कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई, जिनके नाम थे स्वप्न नाटक, प्रतिज्ञा नाटिका, पंचरात्रम, चारुदत्तम, दूत घटोत्कचम, अविमारकम, बालचरितम, मध्यम व्यायोग, कर्णभारम, उरुभंगम और एक नाम रहित रूपक प्राप्त हुआ था। परंतु कुछ समय बाद वैसे ही दो नाटक अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम भी प्राप्त हुए। ये 13 के 13 नाटक या रूपक कह सकते हैं, मलयालम लिपि में लिखे हुए थे और प्रत्येक नाटक के अंत में लिखा गया था कि अमुक नाटक समाप्त हुआ, जैसे इति स्वप्न वासव दत्तम समाप्तम। तत्पश्चात स्वप्न वासव दत्तम की 3 और प्रतियां और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण की भी 2 प्रतियां अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई। तो देखा गया कि इन सभी नाटकों में कहीं ना कहीं समानता देखी जा रही थी। उसमें जैसे सभी नाटक के शुरुआत में नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः से प्रारंभ हुए और प्रस्तावना के स्थान पर इसमें स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जिससे नाटक में आए प्रधान पात्रों का जो नाम उल्लेख प्राप्त होता है, वह भी एक तरह से एक ही प्रकार से प्राप्त हुआ, एक तरह का लगा। इन विशेषताओं के साथ साथ इन सभी नाटकों में सरलता थी, स्पष्टता है, कोमलता और शैली की सुंदरता भी इससे एक समान प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा लगा कि ये सारे के सारी जो रचनाएं हैं वो सब एक ही कुशल कलाकार की लेखनी से प्राप्त अर्थात लिखी गई हैं, लेखनी की रचनाएं हैं। तत्पश्चात 7वीं सदी ईस्वी में महाकवि बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित की प्रस्तावना में श्लोक लिखा कि सूत्रधार कृत आरंभे नाटकै बहुभूमिकै सपताकः यशः लेभे भासः देवकुलै इवः। अर्थात भास ने सूत्रधार से आरंभ किए गए भूमिका वाले और पताका से सुशोभित मंदिरों के समान अपने नाटकों से प्रशंसा प्राप्त की। तो इस उल्लेख से सिद्ध हुआ कि भास ने नाटकों को चक्र अर्थात समूह के रूप में लिखा और उनके नाटक सूत्रधार के द्वारा ही प्रारंभ होते थे। उनमें पात्रों की संख्या अधिक थी और उनमें पताका का भी प्रयोग था। इसलिए आलोचकों ने इन नाटकों की विशेषताओं की परीक्षा के लिए भास के इन नाटकों को आलोचना की अग्नि में तपाया और उस अग्नि परीक्षा में वासव दत्ता नामक नाटक सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो इससे संकेत मिलता है कि भास ने अनेक नाटकों की रचना की थी और देखा जाए तो लगभग
13 रूपकों का एक समूह भास की लेखनी से प्राप्त हुआ। तो ये तो था भास की इन रचनाओं का प्राप्त होना। उनका समय भी अच्छी तरह से बाह्य साक्ष्य और अंतः साक्ष्य के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि उनका समय नाट्यशास्त्र के अनुसार महाकवि कालिदास ने अपने जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम उसमें भास का आदरपूर्वक उल्लेख किया है। इससे पता लगता है कि भास कालिदास से पूर्व हुए, कि भास का काल कालिदास से पहले अर्थात ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले होना चाहिए इसके आधार पर। अतः भास द्वारा उल्लिखित जो राज्यों के आधार पर उनका समय ईसा पूर्व 4वीं सदी माना जा सकता है। और भास की रचनाओं में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के नियमों का विरोध पाया जाता है, कि जैसे भरत ने प्रस्तावना में नंदी पाठ के अनंतर काव्य के नाम निर्देश का निरूपण किया है, जो भास के ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। अतः ऐसा लगता है कि भास इनके भी पूर्ववर्ती हुए। भास ने वैदिक धार्मिक आदर्श भी प्रस्तुत किए हैं। उनके रूपकों में कहीं जैन या बौद्ध धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की सद्भावना भी नहीं दिखाई देती। इस प्रकार भास का समय ईसा पूर्व 4th या 5वीं शताब्दी ही माना गया है। उनकी जो रचनाएं हैं 13 रचनाएं जिनका नाम हम पूर्व में ले चुके हैं, इन 13 ही रूपकों को अलग अलग श्रेणी में डाला जाता है। जो 10 प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, उन 10 ही प्रकार में इनके 13 रूपक प्राप्त होते हैं, जिसमें अभिषेक नाटक है, प्रतिमा नाटक है, स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, बालचरितम नाटक है, दूत घटोत्कचम एकांकी रूपक जैसा है, दूत वाक्य ये व्यायोग जैसा है, कर्णभार ये भी एक अंक का है, मध्यम व्यायोग ये भी एकांकी है, पंचरात्र इसमें 3 अंक प्राप्त होते हैं, उरुभंग इसमें भी एक ही अंक है, प्रतिज्ञा योगंधरायण में 6 अंक है, परंतु इसका जो नायक है वो योगंधरायण अमात्य है, राजा नहीं है, अतः इसे भी नाटक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्रकरण की श्रेणी में इसे रखा गया है। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंकों का नाटक है, चारुदत्त 4 अंकों में विभाजित है, अविमारक 6 अंकों का है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपकों की श्रेणी में इनके 13 रूपकों को हम देखते हैं। तत्पश्चात इनकी शैली जो अत्यंत सरल है, इनके जो छंद अलंकार का इन्होंने सफल प्रयोग किया है और सशक्त शैली है, प्रभाव उत्पादक शैली है, सरल है, स्वाभाविक है। इनके नाटकों में वाग विस्तार का परिहार दिखता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भास की विशेषताएं इस प्रकार से है। प्रभाव उत्पादकता और व्यंजकता का मणिकांचन योग है, अल्प समास या समासहीन वाक्य संगठना प्राप्त होती है, सरलता और सहज बोधगम्यता प्राप्त होती है, औचित्य और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग है, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, घटनाओं का आकस्मिक वितरण है, स्वल्प शब्दों द्वारा अधिक भाव व्यंजन हुए हैं,
अकृत्रिमता और स्वाभाविकता का समावेश हुआ है और काव्यत्व की अपेक्षा अभिनयता का प्रामुख्य देखा जाता है।